दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां सबसे बड़ा बियर रेस्क्यू सेंटर है। यहां मस्ती करते हुए 90 से ज्यादा भालुओं को देखने पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। आगरा के कीटम में बने रेस्क्यू सेंटर की स्थापना करीब 25 साल पहले हुई थी, जिसकी स्थापना 1999 में उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा की गई थी। यह सेंटर भालू की प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। इस बियर रेस्क्यू सेंटर में पहला भालू लाने की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, ये सेंटर की स्थापना सन 2002 में हुई थी। मतलब सन 2002 में यहाँ पहला भालू लाया गया था, रेस्क्यू डांसिंग बेयर। तो डांसिंग बेयर क्या था कि जैसे कलंदर एक कम्युनिटी थी, तो वो क्या करते थे कि ये भालू के बच्चे को शिकारियों से खरीद कर और फिर उसके बाद वो एक सुर्ख लाल नुकीली लोहे की रॉड उनकी नाक से आर पार कर देते थे और फिर उसके बाद उसमें जूट रोप पास करते थे और फिर वो जूट रोप जब वो टूरिस्ट के आगे खींचते थे तो भालू दो पैर पे दर्द में दो पैर पे कूदता था। और इस प्रैक्टिस को वो टूरिस्ट के सामने बोलते थे कि देखिए, ये भालू आपके सामने डांस कर रहा है, नाच रहा है, अब आप पैसे दीजिए। तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस थी जो पिछले 400 साल से इंडिया में मुगल्स के टाइम से चली आ रही थी। एंड वाइल्ड लाइफ SOS जब 1995 में फॉर्म हुई तो इस प्रोजेक्ट पे, डांसिंग बेयर प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया उन्होंने। एंड उसके बाद फिर सन 2002 में यहाँ पहला भालू लाया गया एंड सन 2009 में यहाँ पे लास्ट रेस्क्यू डांसिंग बेयर लाया गया। इस 7 साल के टाइम स्पैन में पूरे इंडिया से वाइल्ड लाइफ SOS ने टोटल 628 भालू रेस्क्यू किए पूरे इंडिया से। और इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं ये पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लॉथ बेयर का रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है। सेंटर में भालुओं की देखरेख होती है। यहाँ विश्व के सबसे बड़े स्लॉथ भालू को भी संरक्षित किया गया है। दरअसल स्लॉथ भालू भारत की अनोखी प्रजाति है। कभी जो भालू दर्द और यातनाओं से गुजरते थे, आज वही अपने अतीत को भुलाकर मस्ती करते हुए नजर आते हैं। बियर रेस्क्यू करने में किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, कई तरीके के चैलेंजेस होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि क्योंकि अब ये कम्युनिटी ऐसी है जो कि इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उनके पूर्वजों से ये चीज़ चली आ रही थी कि भालू को नचाना है, उससे पैसा कमाना है और उसी से ही उनका जीवन यापन होगा। मगर ये क्योंकि जब उनको कुछ काफ़ी कलंदर ऐसे भी थे जिनको सब समझाया गया कि ये इलीगल प्रैक्टिस है, ये गैर कानूनी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आप किसी भी जंगली जानवर को अपने सोर्स ऑफ लाइवलीहुड या उनको एज अ पेट नहीं रख सकते, किसी भी जंगली जानवर को। तो जब उन्हें समझाया गया तो कुछ ने अपने भालू सरेंडर भी किए, उसके बदले उनको कुछ राशि भी प्रदान की गई, पुनर्वास की भी व्यवस्था है। हाँ, अब आप ये सोचिए कि अगर हम उनसे भालू ले लेंगे तो उनको तो और कुछ काम आता ही नहीं ना, तो वो तो क्या करेंगे, वो दोबारा से एक और भालू खरीद लाएंगे। फिर ये प्रैक्टिस तो चलती रहती है इंडिया में, कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए इन भालुओं के साथ साथ उन कलंदरों का भी पुनर्वास किया गया। तो जिन्होंने खुद अपने भालू सरेंडर किए उनको कुछ राशि दी गई, जिन्होंने मना कर दिया उनको समझाया गया। कुछ ऐसे भी थे कि जिनसे फिर उसके बाद गवर्नमेंट फोर्सेस की मदद से हमें वो भालू सीज करने पड़े। भालुओं में किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है? जैसे कि क्या है कि जैसे भालुओं को इन एक्टिविटीज़ में उलझाए रखने के लिए, जिससे वो अपना पुराना पास्ट, जैसे मैंने बताया कलंदर वाले भालू हैं, दर्द में इन्होंने अपना जीवन बिताया है इससे पहले। तो जैसे कि क्या है कि अपने पास्ट को ये भूल सकें, तो इसलिए हम ये एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि इनमें शहद लगा दिया, इनमें या फिर खजूर लगा दिया या फिर नारियल लगा दिया और फिर उसके बाद ये भालुओं को हम जब आते हैं ये बाहर, तो इनकी महक से, इनकी स्मेलिंग सेंस, जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत अच्छी होती है। तो इनकी महक से फिर ये इधर आते हैं इन एनरिचमेंट्स के पास में और इन एनरिचमेंट्स पे फिर ये वो जो है ट्रीट्स हैं, अपनी मनपसंद ट्रीट्स खाते हैं। तो वो उनको बिजी रखता है, इनके माइंड को भी बिजी रखता है, मेंटली भी इनको अच्छा रखता है, फिजिकली भी अच्छा रखता है। इस समय संरक्षण केंद्र में 90 से ज़्यादा डांसिंग स्लॉथ भालू है। इस केंद्र में उन्हें अपने दर्दनाक अतीत से उबरने के लिए एक सेफ शेल्टर मिला है। डॉक्टर्स और कर्मचारियों की देखरेख में भालुओं की खास देखभाल होती है। भालुओं की दिनचर्या कैसी होती है? सिर्फ भालुओं के लिए नहीं है, मैं अगर जंगली जानवरों के लिए बात करूँ तो ये होते हैं नॉकटर्नल्स। ये ज़्यादातर आपका दिन में रेस्ट करते हैं और आपका सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर आपका लेट नाइट जो है एक्टिव होते हैं।
तो स्लॉथ बेयर्स के साथ में जैसे यहाँ पे जो भालू हैं इनके साथ भी क्या है कि जैसे सुबह होते के साथ ही ये अपना जैसे अपना उठे और कुछ एनरिचमेंट्स जो मैंने जैसे बताया कि एनरिचमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो वो एनरिचमेंट्स के साथ खेलना। फिर उसके बाद सुबह की जब हमारा स्टाफ आता है, इनके कीपर्स आते हैं, तो वो इनका डेन साफ़ करते हैं, इनके जो कमरे हैं वो साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर जैसे उनका खाना बनाया जाता है जो कि सुबह 5 बजे से ही रेडी हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसे ठंडा होने में टाइम लगता है क्योंकि इतना गर्म खाना एकदम नहीं दे सकते भालू को इतनी गर्मी में। तो उसके बाद फिर आपका इनको खाना देने के बाद फिर उसके बाद बाकी फिर क्योंकि क्या होता है अभी गर्मी ज़्यादा है तो दोपहर के टाइम में भालू ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं। हमारे पास जैसे एक भालू पे एक रूम है, एक भालू को एक रूम दिया हुआ है और उस एक रूम में एक एयर कूलर लगा हुआ है। 25 साल में वाइल्ड लाइफ SOS ने 600 से ज्यादा स्लॉथ भालुओं को शोषण होने से बचाया है। यह संस्था पूरे भारत में 4 स्लॉथ भालू बचाव और पुनर्वास केंद्र ऑपरेट करती है, जिसमें आगरा भालू संरक्षण केंद्र अपनी तरह का सबसे बड़ा है। भालू संरक्षण केंद्र में हर रोज दिन की शुरुआत स्पेशल होती है। हर दिन भालुओं को दलिया और पौष्टिक भोजन और डाइट उपलब्ध कराई जाती है। मौसम के हिसाब से भालू का डाइट प्लान भी बना हुआ है। इस तरह की भयंकर गर्मियों में किस तरह भालुओं की केयर की जाती है? सर गर्मी तो आप देखते हैं आदमी का इतना परेशान हो रहा है, हम एनिमल का उसी तरीके से परेशान होना नहीं चाहिए, इसलिए उस तरीके से देखिए कितना मैक्सिमम उसके लिए गर्मी से बचने के लिए व्यवस्था करना है वो करके रखे। आप देखा सारा जगह पे हम स्प्रिंकलर लगवाया, तालाब में हमेशा फ्रेश वाटर भरा जाता है, भालू अपना मर्जी से अंदर जा सकते हैं पानी में नाद के कूद के। उसके ऊपर हमने एनरिचमेंट डिवाइसेस भी लगा हुआ है, उसमें से फीड भी मिलता रहता है, वो कूलिंग भी करेगा, उसी टाइम को उसका स्नैक्स भी मिल जाता है। इसलिए भालू अपना मर्जी से घूम फिर के स्ट्रेस फ्री और गर्मी से बच करके बढ़िया तरीके से रह रहा है।